शिक्षकों को कैसे शिक्षा देना है वो हम भली भांति जानते हैं। किसी को प्यार से, किसी को कुछ नहीं भी सिखाएंगे वो आसानी से वो काम करके दे देता है। कुछ बच्चे को मारने के बावजूद भी वो नहीं करते हैं। कुछ बच्चों को एक्टिविटी करा के शिक्षा देना पड़ता है। तो एक शिक्षक अपने कक्षा का शिक्षक भी है और विशेषज्ञ भी है। वो जानता है कि उस बच्चे को किस स्तर से हमको जाना है। तो यहाँ बहुत ज्यादा हमको किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई अपने आप में अनुभवी है। बस यहाँ हम अपने आप में ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम एक दूसरे को जाने, समझे और क्या क्या कमियां हैं उनको एक दूसरे से समझ करके उन कमियों को अपनी कक्षा शिक्षण में पूरा करें। हम आपसे अनुभव लें, आप हमसे अनुभव लें और अपने अपने अनुभवों को जोड़ते हुए अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाएं। हमारा मीटिंग का यही उद्देश्य है। और ये ऐसा नहीं है कि आज पहली ही मीटिंग है, हम फिर अपने कक्षा में जाएंगे, फिर बच्चों से रूबरू होंगे, फिर उनसे कुछ सीखेंगे, हम उनको कुछ सिखाएंगे और फिर उन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आएंगे और फिर उन समस्याओं को अपने अपने विचारों के माध्यम से, अपने अपने समाधानों के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मीटिंग का यही उद्देश्य है कि कक्षा शिक्षण में बच्चों को पहली से तीसरी कक्षा में जो कक्षा शिक्षण है उसमें ऐसी कौन सी शिक्षण गतिविधियां, शिक्षण मेथड लागू किया जाए जिससे कि बच्चों का शिक्षण प्रभावशाली हो। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग में एक चीज पढ़ा था, सुबोपाली। सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहली कक्षा में सबसे पहला आधार होता है कि बच्चों को हम सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो बच्चा सही सुनेगा नहीं वो सही बोलेगा नहीं।